करते रहे तो हमारे वो पुण्य में आ गया, हमारे कमाई में आ गया। तो इसलिए इसी में दोनों मिलाया है। तो कुछ कर्तव्यों के रूप में करना है, कुछ कमाई के रूप में करना है, दोनों करना है। थोड़ा समय निकाल के दोनों पर ध्यान देना है। एक पर ध्यान देते रह गया तब गलती हो जाती है। हाँ, जैसे अपने लिए किया। तो एक राजा बहुत धर्मात्मा थे, दानी, बहुत दयालु, सब जनता को कृपा पूजा करते थे, उठते थे, जो मांग आता उसको दान करते, आधा घंटा रोज जो मांगता दे देते। उनका बहुत नाम था। बगल वाला राजा ऐसा करता था, बगल वाला राजा आक्रमण किया, इनका जीत गया, इनका हार गए। तो राजा रानी गुप्त द्वार से भाग के किले से बाहर, इनका राज तो जीता गया अपना छिप के बाहर। तो कई गांव के बाहर जाके कई दिन भूखे उखे थे। तो रानी ने बाग था, पेड़ कुआं था, तो रानी ने कहा कि यही आराम करने लायक है, और कुछ खाया नहीं गया कई दिन। तो कटिया हुई थी, तो बाल गिरा था, तो कहे कि ये सब बिन के ले आइए, कूट पीस के बनाया जाए। तो वो राजा इकट्ठा करके ले आया और कूट पीस के बनाए रोटी, 4 रोटी चटनी, तो दौड़ के तब तक एक कुटिया आ गई, तो एक रोटी उसको दिए। तब तक एक भिखारी आ गए, एक उसको दिए। तब तक एक साधु बाबा जो आ गए, रोटी तो लोग एक रोटी उसको दिए। आधा बचा था, आधा का एक के बचा था, आधा तोड़ के दोनों ने खा के। तो ऐसे कई दिन तक, 2-3 दिन तक लोग देखे गाँव वाले कि ये देखने में तो बड़े संभ्रांत लगते हैं, लेकिन यहाँ कैसे ऐसे। तो लोग आप पूछे तो सही बात बता दिए कि हम वहाँ का राजा। अच्छा, हाँ, वहाँ का राजा हार गए, आप वही हैं? कहे हाँ। तो कहे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ के आप तो बहुत पुण्य आत्मा सुने हैं, यहाँ का सेठ पुण्य खरीदता है। आप अपना पुण्य बेच के वहाँ से धन ले आके महल वहल बना के अपना सेना उना फिर इकट्ठा कर लीजिए, फिर जीत लीजिए। तो राजा गए पुण्य बेचने, तो सेठ कहे कि हाँ रखो पल्ले पर पुण्य। जब वो कहे जब मैं पूजा करता था वो पुण्य रखता, और पुण्य को पल्ला उठा ही नहीं, ऐसे थोड़ा सा रखा, उठा ही नहीं। तो सेठ ने देखा, कहा कि देखने में तो बड़ा आदमी लगते हो, आपको किए कुछ नहीं है, चले आए। चलो, वो भी बड़े उदास हुए, क्या हुआ, इतना हम भूल कर देते, हम पल्ला उठवे नहीं किया। हाँ, तो चिंतित होकर बैठे। तब तो उनका गुरुजी, सेठ के गुरुजी आए थे संजोग से। तो गुरुजी उधर से देख रहे थे, कहे कि तो देखे कि देखने में तो लगता है बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा, कुछ बात को बुलाए, पूछे क्या है। तो बताए कि हम राजा थे। कि अच्छा, राजा जब नहीं थे तब कोई काम किए थे पुण्य का? तो कहे कहाँ मौका लगा, तब से तो राजा नहीं देते, ये भागो के छिप के रोटी बनाए थे, तो कुटिया को तो भिखारी हुए, तो सब लोग आए तो दे दिए थे। तो कहे वह पुनिया रख दीजिए। तो वो रखे तो अगर पल रखे दब गया। सेठ कहे इतना हम नहीं खरीद पाएंगे, आपका जो पूरा पुण्य। तो राजा फिर कहे कि देखिए इतना हम किए जीवन में कोई काम में नहीं आया, क्या बात है, ये रोटियाँ पुण्य बन गया। तो साधु बाबा से बात पूछे गुरु जी से कि ये तो हम इतना किए, क्या हुआ, ये रोटियाँ पुण्य बन गया, ये सब कुछ काम में नहीं आया। तो वही बताया कि नहीं, हमारी शास्त्र की व्यवस्था है कि वो आप कर्तव्य में था, आप राजा थे तो करना ही है, जनता की बात सुनना है, उनका देना है। गरीब आया तो गरीब तुम्हारे राज्य में राज्य का सामान, राज्य का चीज़ भी उठा दे रहे हैं, आपका कुछ कमाई तो रहे नहीं है। वहाँ आप खुद कमाए, खुद किए। हाँ, तो यही अंतर है कि हम खुद कमाएंगे, खुद करेंगे तो कमाई बन जाएगा। और जो परिवार में बेटी बेटा अपने लोगों में अपने हित दोस्त नात बात शादी ब्याह ये सब करेंगे तो कर्तव्यों में, तो कर्तव्यों को अच्छा से करना है, लेकिन उसी में से थोड़ा कमाई के लिए भी समय निकाल के इधर उधर पक्षी दाना, कुछ गरीब दुखी, हाँ, जो भी शादी ब्याह है परोपकार में खर्च, परोपकार में करना, स्वार्थ में निस्वार्थ, यही दान, यही दया। तो बहुत अच्छा। तो चला जाए, वो शरबत बनाए होंगे।